चराचर जगत में निवास करने वाले प्रत्येक जीव के अंदर बसे परमात्मा हो। हम जानते हैं और हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा अगर तुम प्रेम करती हो तो प्रेम का प्रदर्शन करो ना। मतलब जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी याद में प्राण तक त्याग देते हैं, और तुम तो जीवित खड़ी हो। जब कोई किसी से प्राणों से ज्यादा प्रेम करता है तो वो क्या करता है, उसकी याद में प्राण त्याग देता है। तो तुम मर जाओ। गोपियों ने कहा हम मरना चाहती हैं, लेकिन क्या करें, हम मर नहीं पाती। क्यों? हमने एक अमृत पिया है। कौन सा अमृत? तब कथामृतम। हमने आपकी कथा रूपी अमृत को पिया है। अच्छा, इस अमृत के पीने का क्या फायदा? तप्त जीवनम ये आपकी कथा है, ये जीवन के संतापों को हरने वाली है। ऐसा हम नहीं कहते। कौन कहते हैं? सुखदेव आदि महान कवियों ने कहा है। और इतना ही नहीं, हम इस कथा को क्यों सुनते हैं? हमें तुमसे इतना प्रेम नहीं है। भगवान बोले अच्छा तुम हमसे प्रेम नहीं करती हो ना? ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब है, और इस जग की क्या परवाह करे, हंसी याद में इनकी रोते रहे, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे। हमें पता है कि तुमसे प्रेम करने के बाद तो रोना ही पड़ेगा। जो मैं सोए जानती, प्रीत करे सो दुख होए, और नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। हमें पता है कि तुम्हारे प्रेम में रोना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, हम तुमसे प्रेम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर तो तुम हो ही नहीं। सुंदर तो तुम हो ही नहीं। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? तो फिर रोती क्यों हमारी याद में? रोती इसलिए है क्योंकि जब हम आपकी कथा सुनते हैं तो चिंतन करते हैं कि हमारे प्रभु ने कैसे कैसे अपने भक्तों पर कृपा की हो। और रोना इस बात का है कि उस समय उस कृपा में हम सम्मिलित क्यों नहीं हो पाए। तो इस कथा को सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। श्रवण मंगलम गोपियां तो यहाँ तक कहती है प्रभु आप चले गए, जंगल में अनेकों प्रकार के कांटे भरे वृक्ष हैं, आपके पैरों में चुभ गए होंगे। अरे हम आपके चरण कमल को अपने हृदय पर भी इसलिए नहीं रखते क्योंकि कहीं हमारे शरीर की वक्षस्थल की कठोरता आपके पैरों में चुभ ना जाए। और आप नंगे पैर आप हमारे बीच से चले गए। रोते रोते भगवान की याद में गीत गा रही। और स्थिति भगवान की लीला दर्शन, कोई अगासुर बन गई, कोई स्वयं कृष्ण बन गई, कोई कालिया नाग बन गई, ये लीला दर्शन कर रही है। जा रही थी ढूंढते ढूंढते, एक जगह उन्होंने देखा कि दो पैरों के निशाने, दो प्रकार के, दो पैर भगवान के, दो पैर किसी स्त्री के। गोपियों ने कहा समझ गए। इसी रास्ते से श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर गए होंगे। प्रेम की पराकाष्ठा देखें। लीला दर्शन में जब श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते गोपियां आगे गई तो एक जगह पांव के निशान धसे हुए मिले। गोपियों ने कहा कि यहाँ पर ऐसा होगा कि राधा रानी थक गई होंगी चलते चलते। अहम भक्त पराधीन, भगवान तो भक्त के सेवा करते हैं। वो जो निकुंज लीला में आपसे दर्शन कर रहा था कल, हाँ, मोहन भी चरण दबाता है। श्री राधा रानी थक गई होंगी तो श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को अपनी पीठ पर बैठा लिया होगा, और पीठ पर बैठे तो वजन दुगना हो गया, इस कारण से श्री कृष्ण के पांव जमीन में धस गए होंगे। ये इतनी गहरी बात केवल प्रेमी कर सकता है।
एक जगह गए तो श्री कृष्ण के धसे हुए पैर हल्के हो गए। तो गोपियों ने कहा यहां पर आकर श्री कृष्ण के पैर हल्के हो गए, अच्छा यहां पर राधा रानी श्री कृष्ण की पीठ से उतरी होंगी, लेकिन राधा रानी के चरण तो दिख नहीं रहे। राधा रानी के चरण दिख नहीं रहे, तो इसका मतलब राधा रानी श्री कृष्ण के साथ अप नहीं। इतने में राधा रानी ने वृक्ष से झूलते हुए आवाज लगाई, अरे गोपियों मैं तो यहां लटकी हुई हूं। मतलब अरे श्री कृष्ण ने मुझे अपनी पीठ पर बैठाया हुआ था और मेरे मन में अहंकार आया कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं। समस्त चराचर जगत को छोड़कर श्री कृष्ण आज मेरा आलिंगन कर रहे हैं, मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये गोपियां सुंदर नहीं है, सुंदर तो श्री राधा रानी है। इसीलिए शायद कृष्ण कहते हैं जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को बस। और इतना मैंने सोचा, श्री कृष्ण मुझे छोड़कर, मैंने आनंद में लता पता पर जैसे ही अपने हाथ लगाए और झूलने का मन हुआ तो श्री कृष्ण मुझको झूलता ही छोड़कर चले गए। मतलब अहंकार तो भगवान श्री राधा रानी जी का भी स्वीकार नहीं करते। अहंकार तो भगवान का भोजन है। अन्न धन कोई भी वस्तु कुछ न मुझको चाहिए, और भाव से एक पुष्प भी तू दे मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भगवान प्रकट हुए इस गोपी गीत के बाद। श्री राधा रानी के दर्शन जब गोपियों ने किए तो गोपियों ने शिकायत की, ये कृष्ण कृष्ण नहीं है। क्यों? पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों? चरणामृत स्वाद चखा करके विष का प्याला पिलाया है क्यों? बस एक ही बार हंसा करके इस भांति हमको रुलाया है क्यों? और मन में जब मोह नहीं रखते, मनमोहन नाम धराया है क्यों? जब तुम्हारे मन में मोह ही नहीं है तो ये मोहन नाम ही क्यों रखाया? भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा गोपियों अगर मैं ना जाता तो इतना सुंदर ये जो वातावरण है ये ना बन पाता। ये तो मैंने केवल संसार को शिक्षा देने के लिए और तुम्हारे प्रेम को प्रकट करने के लिए लीला मात्र रची थी। अब गोपियां श्री कृष्ण से कहने लगी कि कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, तुमने हमारे प्रेम को नहीं समझा, हमको तड़प दी, हमको दुख दिया। एक लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं और एक लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, तो वो लोग तो हम हैं। लेकिन एक लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उनमें से आप हो। हमें बड़ा दुख है तुमसे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं गोपियों, आज मैं तुम्हें अपने अनंत रास मंडल का दर्शन करा रहा हूं। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, सभी गोपियों के बीच में, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण आज खड़े हो गए और सभी गोपियां आपस में श्री कृष्ण के साथ फिर से रास का आनंद लेने लगी। इसी महाराज का दर्शन हम सभी लोग कर रहे हैं। हाँ, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, बंशी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, बंशी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, हाँ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो।
छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन कर मीठी मुरलिया। शाम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल वाले भर गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल भर गैया। सरर सरर चाल रे मध्य पुरवैया रे, सरर सरर चाल रे मध्य पुरवैया रे, मेघा बाजे रे। अगर आपने रास के दर्शन नहीं कराए तो राग मेघ बजेगी या? और राग मेघ बजेगी तो बहुत तेज बारिश आ जाएगी। कथा का पहला दिन याद आ जाएगा। कथा का पहला दिन याद आ जाएगा। हाँ, रास दर्शन तो आपको कराने पड़ेंगे। वो छोटा रास्ता, ये तो महारास है। और महारास में तो शंकर भगवान को भी आना पड़ा, तो आप लोगों को भी आना पड़ेगा। आइए, महाराज दर्शन तो अभी तक तो हम किसी को कह नहीं रहे थे, लेकिन ये महाराज है भाई, इसमें तो हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। यहाँ तो हमारा हक है कह के, आपसे अधिकार से हम अपना भाव मांग सकते हैं। हाँ, आए सभी लोग, जो लोग राज दर्शन कराने में सक्षम हैं, सबको अपनी अपनी क्षमता का पता है। नाम लेके कहना तो उचित नहीं होगा, और बिना नाम कहे सब लोग समझ भी गए होंगे। हाँ, आए बड़े प्रेम से। सरर सरर चाल रे, और ये गोपियां कन्हैया से लड़ाई करती हैं। ऐ कन्हैया, जान गई तुझे पहचान गई हो, जान गई तुझे पहचान गई। मोरे छलिया जमाने भर का, तुझे छलिया जमाने भर का, मोरे छलिया जमाने भर का, तुझे छलिया जमाने भर का। जान गई तुझे पहचान गई हो, पहचान गई पहचान गई। हाथ है छलिया जमाने भर का, तुझे छलिया जमाने भर का। तूने राधा को दिल में बसाया, राधा को दिल में बसाया। सखियों का मन भर माया, सावरे तू बड़ा बोले, सावरे तू बड़ा बोले। जमुना के तट पे वो आया, सखियों का मन भर माया, सावरे तो बड़ा वो है, सावरे तो बड़ा वो है, सावरे तो बड़ा वो है, सावरे तो बड़ा वो है। आओ से जय सभी भर, सभी भर।
तारा, अखियों की आंखों का तारा, सावरे सखियों का मन भरमाया, सखियों का मन भरमाया, सावरे तुम्हारा वो है, सावरे तुम्हारा वो है, सावरे तुम्हारा वो है, सावरे तुम्हारा वो है। वो सोई थी मैं कहीं पे खोई थी मैं, खोई थी मैं कहीं पर खोई थी मैं, जब आंखें खुली तो बड़ा रोई थी मैं, जब आंखें खुली तो बड़ा रोई थी मैं, सोई थी मैं कहीं पे खोई थी मैं, सोई थी मैं कहीं पर खोई थी मैं, जब आंखें खुली तो बड़ा रोई थी मैं, जब आंखें खुली तो बड़ा रोई थी मैं, वो पल मेरे सपने में आया, मेरे सपने में आया, मेरा भी मन भरमाया, मेरा भी मन भरमाया, सावरे तो बड़ा वो है, सावरे तो बड़ा वो है, सावरे तो बड़ा वो है, सावरे तो बड़ा वो है। हाँ जमुना के तट पे वो आया, जमुना के तट पे वो आया, उसने सखियों का मन भरमाया, सखियों को मन भरमाया, सावरे तो बड़ा वो है, 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 हाँ सावरे तो बड़ा वो है, सावरे तो बड़ा वो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी लाल की। इस प्रकार ये रास दर्शन हुआ है। आए अब हम सभी लोग आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान शंकर गोपी बनकर आए। गोपेश्वर भगवान के दर्शन किस किसने किए? किए हैं ना? अच्छा, गोपेश्वर भगवान का दर्शन कैसा होता है? आपने सुबह के दर्शन किए या शाम के? एक यात्रा आयोजित करनी पड़ेगी अब की बार। एक यात्रा आयोजित करनी पड़ेगी जहां मीरा जी ने सर्प को दर्शन किया और शालिग्राम रूप में दर्शन किया। वो स्थान देखा आपने? अभी नहीं। आप लोगों को ये तो याद है बाके बिहारी के सामने कौन से लस्सी वाले की दुकान है? हाँ, लेकिन जो लीला दर्शन है वो नहीं किया। वर्मा के बिहारी लाल की। देखिए, भगवान के अर्च विग्रह के यानी अर्चा अवतार के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा की। और पता नहीं किस तरीके से आप जाते हैं या फिर वहाँ शायद कोई आपके साथ क्षेत्रीय व्यक्ति नहीं होता है, जिस कारण से आप शायद जो दर्शन करना चाहिए वो नहीं कर पाते। और आप लोग तो फिर भी चलो बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग तो केवल प्रेम मंदिर दर्शन करके वापस आ जाते हैं। भगवान के स्वरूप का दर्शन करना अच्छी बात है। प्रेम मंदिर में भगवान की एक से एक छवि है, एक से एक विग्रह है।
दर्शन करना चाहिए, लेकिन जिस महत्व के कारण हम किसी भूमि पर जा रहे हैं, उस भूमि के महत्व का हमको बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। भगवान शिव गोपेश्वर बने हैं। प्रातःकालीन समय में तो उनके रोज रुद्राभिषेक होता है वेद मंत्रों से, और सायंकालीन समय में उनका श्रृंगार होता है, नथनी पहनाई जाती है, बिंदी लगाई जाती है। क्यों? सामने बंशीवट है। हालांकि वृंदावन का जो चिर बंशीवट है वो तो अनंत है, लेकिन भगवान के प्रति भाव है। भाव ही विद्यते भगवान, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस्सार है। भाव से भजले बुझे भव से बेड़ा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान शिव गोपेश्वर बनकर आए और तब से वृंदावन में ही रह गए। इस लीला दर्शन का बड़ा सुंदर दर्शन परीक्षित जी ने किया है। इसके बाद परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी बताते हैं, परीक्षित, भगवान की बाल लीलाओं में माखन चोरी लीला, गौ चारण लीला, पहले भगवान बछड़ा चराने वाले हुए और उसके बाद भगवान ने गैयाएं चरानी प्रारंभ की। बछड़ा चराने के लिए गोपाष्टमी जो उत्सव हम मनाते हैं, भगवान की प्रशंसा में ये गीत अक्सर गाया जाता है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरे, धीरे धीरे ये छोटे से मदन गोपाल 11 वर्ष के हो गए और अब भगवान की मथुरा लीला धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ये प्रारंभ होती है। नारद जी गए कहाँ? मथुरा में। कंस को कहा कि तुम्हें मारने वाला जो कृष्ण है वो वृंदावन में लालित पालित हो रहा है और तुम एक काम करो, धनुष यज्ञ के माध्यम से उसको बुलाओ और उसका वध कर दो। हुआ क्या? कंस ने धनुष यज्ञ आयोजित किया। उस धनुष यज्ञ में दूर दूर के राजाओं को बुलाया गया। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जो कृष्ण के परिवार में भी बहुत सम्मान प्राप्त थे। कौन? श्री अक्रूर जी। अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी न चाहते हुए श्री कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा गए। क्यों? कंस ने कहा, महाराज अगर तुम्हें यह डर है कि कृष्ण तुम्हें मार ना दे, आज तक मैंने जितने भी दूत भेजे हैं तो मरना तो तुम्हें निश्चित है, या तो कृष्ण के हाथों से मरोगे या फिर मेरे हाथों से। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है मैं भगवान के हाथों से तर जाऊंगा। तो ये बात सोच करके श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी आज वृंदावन आ रहे हैं। कोई नहीं। अक्रूर जी श्री वृंदावन धाम की ओर जा रहे हैं। मन में यह भाव है, जिस भूमि पर भगवान का लीला दर्शन हुआ है उस भूमि पर भगवान के स्वरूप दर्शन को मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। न जाने किस रूप में भगवान मुझको मिलेंगे। हाँ, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान के लीला चिंतन में श्री अक्रूर जी आज वृंदावन की ओर जा रहे हैं। और वृंदावन से बाहर देखिए, मथुरा से वृंदावन की दूरी जो है 11 किलोमीटर की है। पैदल भी जाए, जो साधारणतया स्पीड होती है, मैंने जो एनालाइज किया है मेरी अपनी गिनती में, और किसी का तो मैं नहीं कहता, मेरे अपने अनुभव में,
क्योंकि मैंने ये रुड़की के बस स्टैंड से और मनसा देवी जी की पैदल यात्रा की है और कई बार की है। उस समय जब कुछ समय के लिए हम इधर आए थे, यहाँ निवास किया था, तब तो जब मैं चलता था 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती थी मेरी, यानी 1 घंटा में मैं 6 किलोमीटर चल जाता था। तो मुझे लगता है कि साधारण स्वस्थ मनुष्य की यही एक स्पीड होगी। अगर वो सोच सोच में हंसते खेलते भी निकले, इस हिसाब से तो 2 घंटा में मथुरा से वृंदावन पैदल भी जाया जा सकता है। और अक्रूर जी सुबह से शाम हो गई तो पहुंचे नहीं। गोधूली बेला पे पहुंचे। गोधूली बेला यानी वन से जब सायंकालीन गैयाएं आ रही होती हैं, खूब सारी गैयां रंभाती हुई आती हैं, हंसती हुई, खेलती हुई, दौड़ती हुई, और उनके चरण से भूमि पर जो धूल होती है वो उड़ जाती है और भगवान उसका रसास्वादन कर रहे हैं। उस समय पहुंचे और अक्रूर जी ने जाकर के जैसे ही भगवान के सामने नतमस्तक हुए तो भगवान ने अक्रूर जी को हृदय से लगा दिया। काका, आपको देखकर तो बड़ी प्रसन्नता हुई और आप इतने दिनों बाद आए। मथुरा में सब कैसे हैं? तो भगवान अकारण कारण वरुणालय है, करुणा कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। श्री अक्रूर जी ने सोचा, जगत पिता जगदाधार श्री कृष्ण स्वयं शरीर धारण करके अवतरित हुए और इन्होंने एक नजर में मुझे पहचान लिया। अक्रूर जी तो मानो यही कहना चाहते थे कि कागा सब तन खाइयो और मेरा चुन चुन खाइयो मांस, 2 नैना खाइयो मोहे शाम दरस की आस। ये आंखें तुम्हें देखते देखते ही बंद हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए, यमदर्श न दिखाए, जब प्राण तन से निकले। भगवान का दर्शन किया, सारी बात बताई, प्रभु कंस ने मुझे भेजा है और मैं आपको लेने आया हूँ। भगवान ने कहा, मैया यशोदा को मत बताना, धनुष यज्ञ के बातें में बताना और श्री पिताश्री को बताना। रात्रि भोजन हुआ, नंद बाबा ने बड़ा सम्मान किया। रात्रि में यह चर्चा रखी गई कि श्री कृष्ण को मथुरा जाना होगा और नंद बाबा आपको भी निमंत्रण मिला है। आप श्री कृष्ण और बलराम को लेकर के धनुष यज्ञ में चले। धनुष यज्ञ में आप सभी को निमंत्रण है। आज रात्रि में श्री यशोदा जी को आभास हो गया। देखिए, माँ माँ होती है, बेटा विदेश में रह रहा हो और माँ दूसरे देश में हो। बेटे को अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी आ जाए तो माँ के सीने में दर्द होने लगता है, क्योंकि उस बालक के सीने में जो खून दौड़ रहा है वो खून माँ के वक्षस्थल का दुग्ध है। माँ सब समझ जाती है, बेटे पर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो। मेरे हंसने पे हंसती है, रोने पे रोती है, फिर भी मैं ये समझ न पाया माँ कैसी होती है। जब तक मैं ना सोया चैन से तब तक माँ नहीं सोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना मुझसे पहले मरोई। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और ना कोई।
श्री कृष्ण के पास आज यशोदा जी गई हैं। श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। मैया यशोदा भगवान के माथे मस्तक पर हाथ फिरा रही है और हाथ फिराते 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 वो समझ गई कि कृष्ण अब जाने वाला है, ये देवकी का पुत्र है। हाथ फिराते फिराते यशोदा जी को याद आया कि एक बार बचपन में श्री कृष्ण को मैंने छड़ी से मारने की कोशिश की। क्यों? कृष्ण यशोदा जी की गोद में लेटे थे और पद्मनाभा गौ का दूध उबाल खा गया था। पद्मनाभा गाय आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण को दुग्धपान भी पद्मनाभा गाय का ही क्या कराया जाता था। और पद्मनाभा गाय हमारे यहाँ बहुत होती थी पहले। 1000 गैयाओं का दूध, 1 लाख गैयाओं का दूध 1000 गैयाओं को पिलाया जाता है। 1000 गैयाओं का दूध 100 गैयाओं को, और उन 100 गैयाओं का दूध 10 गैयाओं को, और उन 10 गैयाओं का दूध 1 गैया को पिलाया जाता है। यानी कि इतने प्रोटोकॉल हैं पद्मनाभा गाय के लालन पालन के। इतने बड़े बड़े प्रोसीजर से उसका लालन पालन होता है। इसके बाद पद्मनाभा गाय का दूध व्यक्ति को अमर बनाने में भी सहायक होता है। और उस गाय के दूध की वजह से मैंने कृष्ण को छड़ी से मारा। और यशोदा जी बैठ करके ये सोचने लगी तो आंखों में अश्रु आ गए कि मैंने कृष्ण के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो आंखों के अश्रु बिंद भगवान के कपोल पर गिरे। अब कपोल पर गिरे तो श्री कृष्ण ने देखा, मैया तुम रो रही हो, कहा बात है? मैया बोली, बेटा कुछ बात नहीं। कन्हैया मैं जानती हूं तू देवकी का पुत्र है और कल सुबह प्रातः काल तू यहां से चला जाएगा। इसके बाद मुझको नहीं लगता कि तू कभी वापस आएगा। कन्हैया इन वर्षों की परवरिश में अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर देना। देखो, जब कोई पुत्र, कोई बालक या बालिका किसी छात्रावास में जाते हैं तो जो छात्र के अध्यापक होते हैं वो केवल